राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आज शनिवार से सशस्त्र सैन्य समारोह का शुभारंभ हुआ। 5 व 6 अक्टूबर का आयोजित इस आयोजन में अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें भारतीय सेना के भीष्म T-90 टैंक के साथ BMP-L-70 JADU-23 स्ट्रेला मिसाइल सिस्टम देखने मिल रहा है। वहीं मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, मंत्री टंकराम वर्मा, रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह सहित कई विधायक, मंत्री एवं नेता मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ का बड़ा सौभाग्य है कि प्रदेश में पहली बार भव्य सशस्त्र सैन्य समारोह का यहाँ पर आयोजन हुआ है और अभी एक सत्र इसका हम सब लोग देखे हैं। हमारे जवान अद्भुत कारनामे दिखाए हैं और ये 2 दिन तक चलने वाला था, 5 और 6 को, लेकिन लोगों की मांग थी कि 2 दिन कम पड़ रहा है, 1 दिन बढ़ाया जाए, तो 1 दिन ये बढ़ रहा है 5, 6 और 7। और चूँकि धूप ज़्यादा तेज़ है इसलिए सवेरे 8 से 10 बजे तक 2 घंटा और शाम को 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटा ऐसा यहाँ पर मतलब प्रदर्शनी रहेगा। अपने जवान अपनी कला को दिखाएंगे और बाकी समय प्रदर्शनी खुला रहेगा। जो भी अस्त्र शस्त्र रखे गए हैं उनका अवलोकन कर सकेंगे और इस सैन्य समारोह से निश्चित रूप से हमारे लोगों को बड़ा लाभ होगा। एक देशभक्ति की भावना भी जगेगी, हमारे युवाओं में मतलब एक इच्छा भी होगी। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का बड़ा संकल्प है, संकल्प उनका सिद्ध होता है। 370 का विषय देख लें, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी देख लें। माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी ने बहुत स्पष्टता के साथ इन बातों का निर्देश दे रखा है। तगड़ी कार्यवाही चल रही है, आगे भी चलेगी, परंतु सरकार निसंदेह चर्चा बातचीत के लिए तैयार है, हर क्षण तैयार है। अपील भी इस विषय का है कि जितने भी हमारे बस्तर के जवान भटक करके या मजबूरी में उधर गए हैं, प्रायः मजबूरी है, 13-14 साल की उम्र में अनिवार्यतः गांव से पकड़कर ले जाते हैं, घटनाएं हो जाती हैं उनके हाथ से, उनको हाथ में बंदूक थमा दिया जाता है और इसलिए वो फंसे रह जाते हैं। उनसे अपील है, सरकार पूर्णतः उनके साथ है, वो वापस आएँ, मुख्य धारा में जुड़ें, उन बातों को छोड़ दें। अभी जो बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर के बॉर्डर एरियाज़ में प्लाटून नंबर 16 है और कंपनी 6 है, इसके लगभग 100 लोगों की वहाँ पर होने की संभावना थी, जिसमें से मुठभेड़ के समय 31 लोगों का शव बरामद हो चुका है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में मैंने LMG भी बरामद हुआ है, AK-47 बरामद हुआ है, SLR बरामद हुआ है, इंसास बरामद हुआ है और बहुत सारे अन्य हथियार बरामद हुए हैं। ये बहुत आधुनिक हथियार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 में। रायपुर में आज सशस्त्र सैन्य समारोह का आयोजन हुआ है, जो कि आज से चालू होकर 7 तारीख तक चलने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पास जो सेना के जो आर्म्स हैं, जो लड़ाई के समय में जो युद्ध होता है उसमें जो इस्तेमाल करते हैं, वो सारी उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है। टैंक है, तोप है, ये सारी प्रदर्शनी लगाई है। रायपुर के जो रहवासी है वो यहाँ आज के इस समारोह को देखने आए हैं, प्रदर्शनी को देख रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में रायपुर के लोग पहुंचे। आइए बात करते हैं यहाँ खड़े कुछ लोगों से और जानते हैं। सर आप कहाँ से हैं? मैं रायपुर से हूँ। सर, रायपुर में इतना बड़ा समारोह किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? बहुत अच्छा है, कम से कम अपना सैन्य जो उपकरण है उसका लोगों को ज्ञात होता है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये सब देखने को नहीं मिलता। जी ठीक है। यहाँ पास लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ यहाँ पास आए हुए हैं देखने के लिए जो सेना के जो आर्म्स होते हैं, जिसका वो प्रयोग करते हैं, जो सेना के हथियार होते हैं, उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पास कुछ यूथ भी है, आइए उनसे बात करते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? श्रेयांश। कहाँ से हो आप? चंगोरा भाटा से आए हो आप? कैसा लग रहा है यहाँ आके इतना बड़ा समारोह का आयोजन किया? बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या क्या देखा आपने अभी तक प्रदर्शन? आर्म्ड व्हीकल्स और कुछ राइवलरीज हमारे। क्या बोल रहे थे, पहली बार क्या? पहली बार? हाँ, पहली बार मैंने
अपने पूरे जीवन में पहली बार देखने का अवसर मिल रहा है और क्या चाहिए हमको। कैसा लगा देख के? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया। फोटो वोटोज ली? हाँ, बहुत सारी। देखिए यहाँ पर जो यूथ है वो भी आए हुए हैं, देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ सर भी है, इनसे भी बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? श्रीचंद। कहाँ रहते हैं सर आप? रायपुर। सर रायपुर में इतना बड़ा सैन्य समारोह हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? बहुत बढ़िया है। कब से आए हुए हैं सर? अभी आया हूँ। अभी आए हैं। कैसा लग रहा है सर प्रदर्शनी को देख के, क्या कहना है? देखा नहीं हूँ पूरा, देखूंगा उसके बाद सर बता आप मेरे सामने देख रहे हैं तोप, ये एक तोप खड़ा है, क्या कहना चाहेंगे सर ये सब देख के? कैसा मतलब अंदर? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है जी। सर ये जो तोप खड़ी इसके बारे में कुछ बताइए ना। ये इंडियन फील्ड गन है जी। इसका रेंज 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर है। सर इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं युद्ध के टाइम पे? युद्ध के टाइम पे इसमें 7 डिटैचमेंट होता है। 7 डिटैचमेंट होते हैं, उनका अलग अलग इंडिविजुअल काम होता है जी। सर आज तक युद्ध हुआ है, 2 से 3 बार इंडिया युद्ध कर चुका है चाइना के साथ, 2 बार पाकिस्तान के साथ। क्या इसका प्रयोग हुआ है अभी तक? हुई है लेकिन कम हुई है, लेकिन कारगिल में इन्होंने भरपूर योगदान दिया है जी। कारगिल युद्ध में। तो आप देख सकते हैं जैसा कि सर ने बताया, मेरे पीछे जो तोप खड़ी है इसका कारगिल में, क्योंकि कारगिल विजय जो हुआ किया गया था, क्योंकि जो आतंकवादी थे वो पहाड़ों में थे, पहाड़ों के ऊपर थे, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो तोपें थी वो कहीं ना कहीं भारत की जीत में एक अहम रोल निभाई थी। तो आप देखिए जो ये तोपें हैं और भी जो सेना के हथियार हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है। बताया जा रहा है कि कैसे कैसे हथियार होते हैं सेना के पास और कैसे प्रयोग किया जाता है। लोग यहाँ पास बड़ी संख्या में आए हैं और देख रहे हैं किस तरीके से जो सेना के हथियार है उनका प्रयोग होता है। बड़े उत्साह के साथ है लोग और उनके जो हथियार है उनके साथ फोटोज भी खिंचा रहे हैं। तो अभी आपने देखा रायपुर के सशस्त्र सैन्य समारोह के पहले दिन में किस तरीके का आयोजन हुआ है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेज अहमद के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज़ प्लस 21।